अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो कौन से ऐसे इसके नेम इसके अलावा आ सकते हैं। तो पहला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को वो पूछ सकता है जिसमें नंबर ऑफ अकरेंस, किसी चीज़ के आने के कितने चांसेस है, और नंबर 2 पे वो बात करेगा नंबर ऑफ अपीयरेंस, किसी चीज़ के आने के चांसेस। तो वो हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो मैं यहाँ पे एक डाटा लिख देता हूँ। मेरे पास डाटा में है 20, 21, 17, 15, 3, 8, 9, 10, 18, 7, 5, 25, 30, 32 एंड 90। ये हमारे पास एक डाटा है। अब इस डाटा की मदद से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको देखने के लिए अगर तो वो कह देता है कि इसकी क्लासेस में पहले तो इसे डिवाइड करेंगे, और जब क्लासेस में डिवाइड करना है तो वो अगर कह दे कि आपने 4 क्लासेस में इन्हें डिवाइड करना है तो फिर हम क्लास की जो बाउंड्री है वो कितनी रखेंगे। और अगर वो कह देता है कि इसे 5 में डिवाइड करें, तो 5 क्लासेस में डिवाइड करें, तो इसकी जो हम क्लास लिमिट है या क्लास बाउंड्री है या जो क्लासेस की हाइट है वो कितनी रखेंगे। तो उसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे या इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा कि यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट है वो है 32। हाईएस्ट वैल्यू को सर्कल कर लें। उसके बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसे सर्कल कर लें जो कि 3 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने देखना है और लिख देना है 32 माइनस 3। अब डिवाइडेड बाय जो आपको जितनी क्लास बनानी है, क्लास की हाइट रखनी है, वो मतलब क्लासेस डिवाइड करनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है या 6 रखनी है, उस हिसाब से आप इसे डिवाइड कर दें। मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमें 5 क्लासेस यहाँ पे रखनी है। तो 5 क्लासेस जब हमने बनानी है तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 5.8। अब 5.8 इसका आंसर आया मीन्स टू से डैट कि हम जो क्लास की जो हाइट है वो 6 रखेंगे। हाइट जो क्लास की होगी वो हम 6 रखेंगे। और कितनी हम मतलब क्लासेस बनाएंगे? 5। तो देखें कैसे हम क्लास को यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो जो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्लास, एक तो क्लासेस में जो डिफरेंस है, पहली बात जो क्लासेस हैं वो भी 2 तरह की हैं। एक हमारे पास है क्लास लिमिट में, और दूसरी हमारे पास है क्लास बाउंड्री। अब इसमें क्या डिफरेंस है क्लास लिमिट में और क्लास बाउंड्री में, क्या डिफरेंस है? जो हमारे पास क्लास लिमिट है, क्लास लिमिट में ये होता है कि जो हमारे पास लोअर क्लास है और जो अपर क्लास है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। जो फर्स्ट इंटरवल की हायर क्लास है वो डिफरेंट होगी जो हमारे पास सेकंड इंटरवल है या जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर क्लास से। तो मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 5.8 का डिफरेंस आया मीन्स टू से डेट हम उसे अप्रॉक्सीमेट करके 6 कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्लास का डिफरेंस है वो आएगा 6। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्लास, ये मैं अभी फ़िलहाल आपको क्लास लिमिट में बना के दिखाऊंगा, फिर उसे ही हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्लास लिमिट है। अब 0 से 6 तक वही बात आ गई कि 0 से 6 तक हमने इसका क्या रखा था, हाइट रखी थी कि हमने 6 तक इसकी हाइट लेके जानी। अब 6, उससे आगे 7,
अब देखें जो मैंने बात की थी कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है उसकी हायर क्लास कभी भी मैच नहीं करेगी लोअर क्लास से किसके, सेकंड इंटरवल के, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, क्लास लिमिट कहलाएगी। और जिसकी ये दोनों सेम होंगी वो हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी। अब 6 का डिफरेंस देंगे तो वो 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 14, देखें यहाँ पे भी मैच नहीं किया तो ये 14 से आगे अगर हम 6 मूव करें तो 20, फिर 21 से 6 मूव करें तो 27। अब इसी तरह 27 से आगे हम मूव करेंगे तो 28 आएगा, 28 से आगे 6 पे जाएंगे तो 34। यहाँ तक जो हमारी क्लासेस हैं वो तैयार हो गई और वो क्लास कौन सी तैयार हुई है, क्लास लिमिट वाली तैयार हुई है कि ये जो इसका अपर लिमिट क्लास है और ये जो लोअर लिमिट क्लास है, साफ ज़ाहिर है कि लिमिट है तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। अब बात आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही, लेकिन उसके दरमियान एक टैली मार्क भी आएगा। टैली मार्क से हम यहाँ पे उसकी हेडिंग दे देते हैं टैली की। अब ये टैली क्या चीज़ है, टैली होता है कि हमने देखने हैं कि हमारे पास इनके दरमियान 0 से 6 के दरमियान ये जो हमारे पास है ये कितने नंबर या बिलोंग कर इसमें आते हैं, तो वो हम यहाँ पे टैली करेंगे। अब टैली के लिए ये देखें 0 से 6 तक कितनी है, अभी एक तो 3 आ गया तो मैं एक टैली कर देता हूँ। उसके बाद 3 के बाद 6 के अंदर 5 आता है तो मैं इसे भी टैली कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो टैली हुए हैं वो हैं 2 फिलहाल, 0 से 6 तक 3 5, ये हमारे पास 2 टैली हुए हैं। उसके बाद 7 से 13 तक देखें, यहाँ पे ये 8 आ गया एक, उसके बाद 9 10 7 और ये जी हमारे पास हैं 4। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 14 से 20 तक की, कि 14 से 20 तक में कितने आएंगे, तो 14 से 20 तक एक तो 20 आ गया ये वाला, उसके बाद 17, उसके बाद 15, ये 3 हमारे हो गए। 15 के बाद ये 18 के बाद 19। अब ये जो 5th वाला होता है ये उसके ऊपर क्रॉस में आ जाता है, ये हमारे पास इसके हो गए। उसके बाद 21 से 27 तक देखें, 21, उसके बाद 25 और आगे नहीं है 27 में, ये हमारे पास 2 आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है ये वाला 28 से 34 तक, 28 से 34 तक, तो ये 2 हैं हमारे पास 30 और 32, तो ये हमारी हो गई टैली। अब इसी को देख के अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को देखें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी जो बनेगी, जो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी मेन, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, फिर 5 और 2 और लास्ट पे भी 2, ये हमारी टोटल बन जाती है फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसी को अकाउंट करें 6 और 10 15, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो देखें ये फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मैं हाइट की बात करूं कि हम क्लास की जो हाइट है, क्लास लिमिट की या इनके दरमियान क्लास बाउंड्री हो या क्लास लिमिट हो, इनकी हाइट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो इसका फॉर्मूला है वो ये है। पहले तो लिख लेते हैं, या उसे बोलते हैं गैप या उसे बोलते हैं हम हाइट। ये क्लास का गैप है या हाइट है या क्लास का इंटरवल है, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा कि आपने अपर क्लास माइनस लोअर क्लास,
अपर में से लोअर को माइनस करवा देना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी क्लास हाइट होगी। जैसे यहाँ पे देख लें कि मैं अपर क्लास इसे ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली को छोड़ दें, तो ये 13 माइनस 7, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6, जो कि हमने क्लास हाइट ली थी और ये ऊपर यहाँ पे प्रूव भी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास, टैली मार्क भी हो गया है, लोअर क्लास में से मतलब हाइट वगैरह फाइंड करने वाला भी हो गया। अब बात आ जाती है कि हमने क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, हाउ टू कन्वर्ट क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वेरी सिंपल है कि इसे कन्वर्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास है सेकंड इंटरवल की लोअर क्लास, इसका फॉर्मूला है लोअर क्लास माइनस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर क्लास माइनस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, तो जो इसका आंसर आएगा, मेन पॉइंट जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ इसमें वो यही है कि जो इसका आंसर आएगा उसके साथ हमने कैसा बिहेवियर करना है, उसके साथ उसे कैसे ट्रीट करेंगे कि जो हमारी क्लास लिमिट है वो लिमिट क्या हो जाए, बाउंड्री में तब्दील हो जाए। उसके लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ से मैं कोई भी एक क्लास ले लेता हूँ, यहाँ से 7 लोअर क्लास, सेकंड वाले की लोअर क्लास और फर्स्ट वाले की अपर क्लास, 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब आंसर है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आएगा 0.5। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 0.5 मेरे पास, ये देखें यहाँ पे आंसर आ चुका है। अब इस आंसर का हमने करना क्या है, ये जो आंसर है इससे मैं इस आंसर को ऐड करूंगा, किस में, ये ऐड होगा एक जगह पे और एक जगह पे ये माइनस होगा। अब ऐड किस जगह पे होगा, ऐड जो हमारे पास ये जो क्लास है हायर क्लास या अपर क्लास, उसमें ऐड हो जाएगा, अपर क्लास में ये ऐड हो जाएगा और माइनस हो जाएगा लोअर क्लास में। इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लोअर क्लास में। या मैं यहाँ पे ये इसको चेंज करके भी दिखा देता हूँ कि अब मैं अगर इसमें से 6 में से ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास अपर क्लास है, इसमें से 0.5 ऐड होगा, इसमें से माइनस 0.5 होगा, इसमें ऐड होगा 0.5 और इसमें माइनस होगा 0.5, इसमें फिर ऐड होगा 0.5, यहाँ पे माइनस होगा 0.5, इसमें ऐड होगा। इसी तरह अपर क्लास में 0.5 ऐड होता जाएगा और लोअर क्लास में से माइनस होता जाएगा। अब यहाँ से एक कोई भी आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से -21 में से माइनस करूँगा 0.5 तो ये क्या हो जाएगा 20.5, और यहाँ पे मैं ये 20 के साथ 0.5 ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 20.5। तो क्या ये दोनों जब सेम हो जाएंगे, हमारा अपर क्लास और लोअर क्लास, तो ये हमारे पास जो बाउंड्री बनेगी, वो जो ये क्लास बनेगी वो क्लास होगी क्लास बाउंड्री। तो आज हमने जो यहाँ तक किया है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अकरेंस या नंबर ऑफ अपीयरेंस जो होती है कि कितने नंबर क्लास में या कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमने अगर काउंट करना है एज के हिसाब से, जैसे एज है ये सारी एजेस अगर इनको कर लें कि क्लास में पहले बच्चा आया वो 20 साल का था, फिर 21 साल का आया, फिर 17 साल का आया, 15 का आया, 3 का आया, 8 का आया, इसी तरह ये सारे जो हैं ये स्टूडेंट आपकी क्लास में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इनको क्लासेस वाइज मुझे इनकी एज बताएं कि 0 से 6 तक कितने, 0 से 6 तक जो बच्चे हैं उनकी एज जो 6 तक है वो कितने बच्चे हैं, वो हमारे पास हैं 2। इसी तरह फिर मैंने कहा कि 7 से 13 के दरमियान कितने बच्चे हैं, वो 4 हैं। इसके बाद 14 से 20 के दरमियान 5 बच्चे हैं। इसी तरह ये आपने इन्हें क्या करना है, अलहदा कर लेना है, नंबर ऑफ अकरेंस के हिसाब से इनको आपने इनकी रेक्टिफिकेशन करते जाना है, इनको अलहदा करते जाना है।
अब क्लासेस भी दो तरह की है, एक क्लास लिमिट है और एक क्लास बाउंड्री है। मैंने इनके बारे में भी बता दिया कि क्लास लिमिट वो होती है जिसमें ये जो अपर क्लास है ये लोअर क्लास के साथ मैच नहीं करती, इनके दरमियान डिफरेंस होता है, और जो वो डिफरेंस होता है वो आप अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ आपने क्या ट्रीट करना है, उसमें से जो ऐड कर देना है वो आपने जो आंसर आएगा वो ऐड करना है अपर क्लास में, और जो आंसर आएगा वो सेम वही आंसर आपने माइनस करवा देना है लोअर क्लास के साथ। तो आपकी जो क्लास लिमिट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी क्लास बाउंड्री में। उसके बाद आपने हाइट वगैरह जो इंटरवल निकालना है या गैप निकालना है क्लासेस के दरमियान, वो कैसे निकालना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास अपर क्लास है उसमें से माइनस करवा देना है लोअर क्लास को। ये मैंने वहाँ ये भी एग्जांपल करवाई है, सेकंड क्लास को मैंने लिया था 13 - 7 = 6, और यही गैप मैंने यहाँ पे भी फाइंड आपको बताया था कि हम 6 का गैप ले रहे हैं, या हाइट उसे कह देते हैं, या गैप कह देते हैं, या क्लास का इंटरवल कह देते हैं, तो ये हमारे पास 6 है। तो उसके बाद यही क्वेश्चन रेज हुआ था कि हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो करेंगे लेक्चर वो हमारे पास होगा इनके ग्राफ्स के बारे में, कि हम फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ग्राफ को कैसे ड्रा करेंगे, उसमें से कैसे परसेंटेज वगैरह निकालेंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो खेलेंगे वो ग्राफ के साथ ही खेलेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।